हेलो एवरीवन। देखिए, प्रीवियस क्लास में हमने अभी अभी देखा है कि सभी स्टेशन अपने अपने डेटा को अपने कोड से मल्टीप्लाई करके चैनल में भेज देते हैं, ठीक है। और चैनल में इन सब टर्म्स का सम डेटा के रूप में भेजा जाता है। जो चैनल से डेटा भेजा जाता है उनका क्या करते हैं, हम सम कर देते हैं और उसको आगे भेज देते हैं। ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, ओके। अब देखिए क्या होता है कि जब कोई स्टेशन दूसरे स्टेशन का डेटा चैनल से लेना चाहता है, ठीक है। स्टेशन कितने बताए थे मैंने आपको, स्टेशन कितने थे, 4, 1 2 3 4। तो जब कोई स्टेशन दूसरे स्टेशन का डेटा चैनल से लेना चाहता है तो वह चैनल के डेटा को, ध्यान से सुनिए यहाँ पे, तो वह चैनल के डेटा को सेंडर स्टेशन के कोड से मल्टीप्लाई करके रिसीव कर लेता है, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, तो चलिए समझाते हैं आपको एक एग्जांपल से, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अब इसको आप ध्यान से देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसमें, ठीक है। देखिए, जैसे स्टेशन नंबर 2 है हमारा, देखिए यहाँ पे स्टेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो स्टेशन नंबर 2 स्टेशन नंबर 1 का डेटा रिसीव करना चाहता है। 2 रिसीव करना चाहता है किसका डेटा, 1 का, ठीक है। तो वह स्टेशन 1 के कोड, अब स्टेशन 1 का कोड क्या था, मैंने बताया था आपको, C1 है। तो वह स्टेशन 1 के कोड C1 से चैनल के डेटा को, अब चैनल का डेटा क्या है, चैनल का डेटा ये पूरा का पूरा ये चैनल का डेटा है, चैनल के डेटा को मल्टीप्लाई करके रिसीव कर लेता है, ठीक है। एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे स्टेशन 1 का डेटा रिसीव करना चाहता है तो वह स्टेशन 1 के कोड C1 से चैनल का डेटा क्या है, D1 इंटू C1 प्लस D2 इंटू C2 प्लस D3 इंटू C3 प्लस D4 इंटू C4, ये चैनल का डेटा है। और किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, C1 से, स्टेशन नंबर 1 के कोड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको डेटा कैसे मिलेगा, आप डेटा के बारे में देखिए, ये आपका डेटा यहाँ पे कैसे मिलेगा। इतना पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये इतना पोर्शन आपका है डेटा का, और ये कोड किसका है, स्टेशन नंबर 1 का कोड है, ठीक है। तो क्यों स्टेशन नंबर 1 का कोड है, क्योंकि भैया स्टेशन नंबर 2 किसके डेटा को पढ़ना चाहता है, स्टेशन 1 के, और स्टेशन 1 का कोड क्या है, C1। तो मल्टीप्लाई किससे होगा, C1 से होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे होगा, C1 से होगा। तो ये समझाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए, मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई तो आपको समझ में आ जाता है कैसे करते हैं। देखिए, C1 यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीप्लाई कैसे होता है, हम यहाँ पे समझते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है, ये C1 जो है पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो जब इसमें होगा तो क्या होगा, D1 इंटू C1 इंटू ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसी तरह से C1 फिर से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, D2 इंटू C2 इंटू C1। देखिए, आप अल्टीमेटली देखेंगे तो हर जगह यहाँ पे आप देखेंगे, पूरा अच्छे से देखेंगे इसको, तो यहाँ पे भी C1 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे भी C1 आ गया, यहाँ पे भी C1 आ गया, यहाँ पे भी C1 हो गया, मतलब C1 का मल्टीप्लिकेशन चारों में हो चुका है, ठीक है। अब आप आगे देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब जब कोड खुद से मल्टीप्लाई होता है, जब कोई कोड खुद से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या हो जाता है, खुद से मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाता है, रिजल्ट 4 आता है। ध्यान देंगे, मैंने बोला था ना कि जब कोड को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है, 4। तो आप यहाँ पे देखेंगे C1 इंटू C1, वही कोड अपने से मल्टीप्लाई होता है, और बाकी जो कोड हैं C2 C1 C3 C1 D4 C1, तो ये अलग अलग कोड हैं। तो मैंने बताया था कि जब अलग अलग कोड का मल्टीप्लाई करते हैं तो आउटपुट 0 हो जाता है, क्या हो जाता है, 0। तो देखिए, इस तरह से क्या हुआ कि ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। मतलब क्या हुआ कि आपका इतना पोर्शन तो ख़त्म ही हो गया, इतना पोर्शन आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो 0 के साथ 0 ही हो जाता है। बचा क्या सिर्फ आपके सामने, ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो इतना पोर्शन 3 टर्म तो 0 हो गए, बचा क्या, सिर्फ D1 इंटू C1 इंटू C1, ओके। तो अब आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि अगर सेम कोड से मल्टीप्लाई होता है, C1 C1 के साथ ही मल्टीप्लाई होता है,
तो उसका रिजल्ट क्या आ जाता है 4। दो प्रॉपर्टी मैंने जो बताई हैं उसको अच्छे से आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब एक कोड अपने खुद के कोड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिजल्ट क्या हो रहा है 4 आ रहा है, तो D1 इंटू 4 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये डेटा क्या हो जाएगा रिसीव हो जाएगा। तो स्टेशन 2 प्राप्त डेटा को 4 से डिवाइड कर स्टेशन 1 का डेटा D1 प्राप्त कर लेता है। ठीक है, क्लियर। तो स्टेशन 2 जो है प्राप्त डेटा को 4 से डिवाइड कर स्टेशन 1 का डेटा D1 से प्राप्त कर लेता है। अभी यहाँ पे 4 क्या हो रहा था, आप यहाँ देखेंगे 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब हम डिवाइड कर देंगे तो हम D1 का डेटा मिल जाएगा हमको, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये आपका क्या था CDMA था। देखिए CDMA का तो बहुत सारे चीज़ें हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं चिप्स क्या होती हैं, है ना, ये इतने सारी चीज़ें हैं। तो ये हम इतना ज़्यादा इसको हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप इतना ही CDMA में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।